नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में फैलती नफरत इस हद तक पहुंच जाएगी कि एक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। देहरादून में पढ़ाई कर रहे त्रिपुरा के एक 24 साल के छात्र की हत्या के मुद्दे ने एक बार फिर से पूर्वोत्तर भारत के छात्रों के साथ उत्तर भारत में भेदभाव की घटनाओं को चर्चा में ला दिया है। दरअसल 9 दिसंबर को देहरादून में MBA फाइनल कर रहे छात्र एंजल चकमा पर हाथ के कड़े और चाकू से हमला कर दिया गया। वो चीखता रहा कि वो इंडियन है। इसके बाद भी उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब देखिए, पहले तो पुलिस प्रशासन को लगा कि ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के एक ट्वीट से ऐसा तहलका मचा कि खुद CM धामी को फोन लाइन पर आकर ऑन कैमरे पर बात करनी पड़ गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इस मामले को लेकर अब कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसने धामी सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या खुलासे किए हैं और CM धामी ने किससे क्या बात की है, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है जिससे बीजेपी ऊपर से लेकर नीचे तक तिलमिला गई। दरअसल उत्तराखंड जिले के सेलाकुई इलाके में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या को लेकर सियासत गर्मा गई है। छात्र की हत्या को राहुल गांधी ने भयावह नफरती अपराध बताया है और बीजेपी पर नफरत को सामान्य बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब देहरादून में त्रिपुरा के एक युवा छात्र की नस्लीय हमले में मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 24 साल के एंजल चकमा MBA की पढ़ाई कर रहे थे। उनकी 26 दिसंबर को अस्पताल में मौत हो गई। वो 9 दिसंबर को हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि देहरादून में एंजल चकमा और उनके भाई माइकल पर जो हुआ वो नफरत का एक भयावह अपराध है। नफरत रातों रात नहीं पैदा होती, सालों से इसे रोजाना खिलाया जा रहा है, खासकर हमारी युवा पीढ़ी को जहरीले कंटेंट और गैर जिम्मेदार बातों से। और सत्ता में बैठी बीजेपी की नफरत उगलने वाली नेतागिरी इसे सामान्य बना रही है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि भारत सम्मान और एकता से बना है, डर और गाली गलौज से नहीं। हम प्यार और विविधता का देश है। हमें ऐसा मरा हुआ समाज नहीं बनना चाहिए जो अपने साथी भारतीयों पर हमले होते देखकर मुंह फेर ले। हमें सोचना होगा और सामना करना होगा कि हम अपने देश को क्या बनने दे रहे हैं। उन्होंने चकमा परिवार, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के लोगों के साथ संवेदना जताई और कहा कि हम आपको अपने भारतीय भाई बहन मानकर गर्व करते हैं। अब देखिए, राहुल के एक पोस्ट का असर ये हुआ कि उत्तराखंड की धामी सरकार पूरी तरह से हिल गई और एक्टिव मोड में आ गई। CM पुष्कर सिंह धामी ने एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात कर घटना पर गहरा दुख जताया और न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर इस घटना से आहत हैं और उत्तराखंड में देश विदेश से छात्र पढ़ने आते हैं और यहाँ कभी ऐसा हिंसक माहौल नहीं रहा। उन्होंने पीड़ित पिता से कहा कि सरकार उनके दुख को समझती है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। चकमा जी कैसे हैं? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। और थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। तो
तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। सर मेरा एक ही विनती है सर। हाँ हाँ बताइए। उधर और भी बच्ची है सर नॉलेज का, नहीं किसी का साथ ना हो। नहीं सर, नहीं ये नहीं मेरा विनती है। नहीं मेरा नहीं वक्त तो हो ही गया, क्या करूँ अभी तो डाल नहीं सकते सर। नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है। और हम लोग इस पर जो है खुद भी, यहाँ पर मैं खुद भी देखूंगा, इस तरीके का यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं। मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का बड़ा अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत यार, हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है। मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं। यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है तरुण, ठीक है। तो एक तरफ जहां बीजेपी के सीएम ठोस कदम उठाने का दावा कर रहे थे, तभी कांग्रेस ने छात्र की हत्या को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए जिससे धामी सरकार के सभी दावे हवा हवाई हो गए। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि एंजल चकमा के साथ हुई हिंसा में कुछ ऐसी जानकारियां आई हैं जो बेहद चिंताजनक है। क्योंकि कुछ जानकारी आई है जो काफी चिंताजनक है। एंजल चकमा के परिवार के कुछ सदस्यों ने मीडिया में कहा है कि वहां की पुलिस, स्थानीय पुलिस जितनी तत्पर होनी चाहिए थी, कंप्लेंट और एफआईआर रजिस्टर करके जितनी तत्परता दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखा। लगभग 12 दिन जो हमें मीडिया के द्वारा जानने में मिला है, 12 दिन लगे इस एफआईआर को दर्ज करने में। जब छात्रों ने प्रदर्शन की तब जाके एफआईआर रजिस्टर हुआ। शायद 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मूल व्यक्ति भाग चुका। तो कुल मिलाकर देहरादून में एंजल चकमा की निर्मम हत्या सिर्फ एक छात्र की जान जाने का मामला नहीं है, बल्कि ये देश में लगातार गहराती नफरत, नस्लीय भेदभाव और प्रशासनिक संवेदनहीनता का भयावह प्रतीक बन चुकी है। एक ऐसा युवा जो पढ़ाई के लिए हजारों किलोमीटर दूर आया था, वो अपनी पहचान साबित करने के लिए आखिरी सांस तक चीखता रहा कि वो इंडियन है, लेकिन ये चीख भी उसे बचा नहीं सकी। ये घटना बताती है कि नफरत अब केवल बयानबाजी या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो खुलेआम हिंसा में तब्दील हो चुकी है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद सरकार का अचानक सक्रिय होना इस सच्चाई को भी उजागर करता है कि जब तक राजनीतिक दबाव नहीं बनता, तब तक कई गंभीर मामलों में सिस्टम की रफ्तार सुस्त ही रहती है। कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवाल और गौरव गोगोई के खुलासे इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना देते हैं। परिवार के मुताबिक पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में लगभग 12 दिन लगा दिए, जो अपने आप में एक बड़ी लापरवाही है। जब छात्र सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन हुआ, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। हालांकि अब 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, लेकिन मुख्य आरोपी का फरार होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये सिर्फ उत्तराखंड सरकार की परीक्षा नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है कि अगर नफरत, भेदभाव और सिस्टम की चुप्पी को अब भी सामान्य मान लिया गया, तो ऐसे जघन्य अपराध बार बार दोहराए जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।